हेलो दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, दीपावली के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज खुशी खुशी पूरे भारतवर्ष में दीपावली का ये पावन पर्व मनाया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप भी सभी अच्छी प्रकार से ये त्यौहार मना रहे होंगे। आज ही के दिन भगवान राम, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहते हैं, सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस अयोध्या लौटे थे। तो उसी उपलक्ष्य में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे और ये परंपरा चलती आ रही है। हम भी उनकी खुशी में अपन दीपक जलाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, जगह जगह रोशनी करते हैं। तो मैं भी आशा करता हूँ कि अब की बार जो दीपावली का त्यौहार मनाएं तो उसमें अपना जो त्यौहार है वो इको फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण पहले से ही है। इसलिए कम से कम प्रदूषण के तहत जैसे पटाखा है और चीज़ें हैं जो प्रदूषण को ज़्यादा फैलाती हैं, उनका कम से कम प्रयोग करें। कहते हैं कि ज़्यादा खर्चा करने से ज़्यादा खुशी नहीं आती। अपने हिसाब से पर्यावरण को ध्यान में देखते हुए खर्च करें। और इसी उपलक्ष्य में मैं आज के सामने एक जो शब्द है सकारात्मक शब्द, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। तो आप लास्ट तक मेरे से जुड़े रहें, ध्यान से सुनें और कई बातों को दैनिक जीवन में अमल में लाएं। जो शब्द है आज का वो है सकारात्मकता। कहते हैं कि सकारात्मकता होती है वो मरे हुए में जान डाल देती है। सकारात्मक शब्द ही ऐसा है। सकारात्मकता जिस व्यक्ति में होगी वो समस्या को नहीं देखता, वो समस्या के समाधान को देखता है कि उस समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाए। अपने दैनिक जीवन में भी ऐसा होता है कि सकारात्मकता और नकारात्मकता, कहते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। नकारात्मक व्यक्ति नकारात्मक बातें करेगा, सकारात्मक व्यक्ति सकारात्मक बातें करेगा। एक उदाहरण के रूप में लेते हैं, जैसे आपने काला चश्मा पहन लिया तो आपको सब चारों तरफ काला ही काला दिखाई देगा, और अगर आपने लाल चश्मा पहन लिया तो आपको चारों तरफ लाल ही लाल दिखाई देगा। इसी प्रकार अपने जीवन में क्या होता है कि जब हमें सकारात्मक दृष्टिकोण पे चलते हैं तो चारों तरफ हमें खुशी, संतोष, प्रसन्नता ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी। इसी प्रकार अपने जैसे नकारात्मक दृष्टिकोण अपना है तो अपने जीवन में हमें घोर निराशावादी विचार, असंतोष की भावना, ये सभी बातें आपको दिखाई देंगी। इसलिए अपने जो जीवन है उसमें आपको कौन सा पहलू चुनना है, सकारात्मक या नकारात्मक। सकारात्मक जो शब्द है उससे क्या होता है कि आदमी में आत्मविश्वास आता है, और आत्मविश्वास से उसमें साहस आता है, कुछ से कर गुजरने का साहस आता है कि मैं लाइफ में कुछ से नया करूं। और जब कुछ कर गुजरने का साहस आता है तो हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है कि असंभव नाम है वो मूर्खों की डिक्शनरी में मिलता है। तो अपने जीवन में हमें कौन सा बीज बोना है, नकारात्मकता या सकारात्मकता, ये अपने पे डिपेंड करता है। जैसे नकारात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाला एक उदाहरण और देता हूँ आपके सामने। एक अपने पानी का गिलास ले लिया आधा भरा हुआ, तो अलग अलग दो व्यक्तियों से पूछा जाए तो जो नकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति है वो तो कहेगा गिलास से आधा खाली है, और एक जो सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति है वो कहेगा कि गिलास आधा पानी से भरा हुआ है। तो दोनों चीज़ एक ही है लेकिन उनका दृष्टिकोण अलग अलग है। तो जो सकारात्मक शब्द है उसकी अपनी जगह बहुत अहमियत है। अपने जीवन में इसको अपनाएं
कितना फ़ायदा होगा अपनाने से। जैसे चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है और उसी की जगह अपने एक छोटा सा दीपक ले जाते हैं, तो जो दीपक ले जाते हैं उसकी रोशनी से पूरा जो अंधकार है वो मिट जाएगा। तो आप भी अगर अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो आपके जीवन में जो अंधकार में कुछ बातें हैं वो अपने आप धीरे धीरे छटती जाएंगी। बहुत से उदाहरण मैं आपके सामने दे सकता हूँ। एक उदाहरण है, जैसे अपन महाभारत से लेते हैं। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को बुलाया और युधिष्ठिर को बुलाया और कहा कि आप ऐसा करो, कि दुर्योधन को कहा कि आप एक समाज में जाओ आप और एक अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ, और युधिष्ठिर को कहा कि आप एक बुरा आदमी ढूंढ के लाओ। तो दोनों समाज में जाते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन दुर्योधन भी वापस आ जाता है और युधिष्ठिर भी वापस आ जाता है। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मेरे को कोई बुरा आदमी नहीं मिला, क्योंकि उनका जो दृष्टिकोण था वो अच्छा दृष्टिकोण था, अच्छे व्यक्ति का दृष्टिकोण था, तो उनको कोई भी बुरा दिखाई नहीं दिया। इसी प्रकार दुर्योधन था, उनका जो दृष्टिकोण था वो बुरे व्यक्ति के समान था, तो उनको समाज में कोई अच्छा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। तो अपने भी जो सोच है, सोच पे सारा डिपेंड करता है। अपना जैसा सोचेंगे जीवन में वैसा ही हम बढ़ेंगे। कहते हैं ना कि विचारों से आदमी का निर्माण होता है। जब हम जैसे अपने, चाहे आज ही आप अभ्यास करके देख लेना कि आप विचारों को सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचेंगे तो आपके जो माइंड में, जो दिमाग में सकारात्मक दृष्टिकोण आते जाएंगे और जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो धीरे धीरे निकलती जाएंगी। जैसे अपने दीपावली के टाइम में अपने घर की सफाई की, तो घर की सफाई करने पे अपने धीरे धीरे नई चीज़ों को व्यवस्थित किया तो पुरानी चीज़ें अपने आप हटती गई। कई कहते हैं कि नहीं, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? जब अपने घर की सफाई करते हैं, उसकी जगह नई चीज़ें लाते हैं, तो सफाई करने पर हमें कोई गुस्सा थोड़ी आता है। इसी प्रकार अपन भी अगर नकारात्मक दृष्टिकोण को बाहर निकालेंगे और सकारात्मक दृष्टिकोण को जीवन में लाएंगे तो उसमें गुस्से वाली कोई बात ही नहीं आएगी। सकारात्मक के एक उदाहरण और लेता हूँ मैं। जैसे बल्ब है जो पूरी दुनिया को रोशन करने का काम किया, उसके आविष्कारक थे एडिसन नाम के वैज्ञानिक। उन्होंने हजारों प्रयोग किए और लगभग सारे प्रयोग असफल रहे, लेकिन उनमें उनके दिमाग में सकारात्मक दृष्टिकोण था, तो लास्ट में वो बल्ब का आविष्कार करने में सफल हुए। और उदाहरण जैसे महात्मा गांधी है, उन्होंने अपने जीवन में आज़ादी के प्रति आशा का दृष्टिकोण रखा तो भारत को आज़ादी दिलाई। भारत के महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए एक मिसाइल का निर्माण किया, अग्नि जैसी मिसाइल का निर्माण किया। एक छोटे से देश में और एक साधारण परिवार में रहते हुए उस आदमी ने इतना बड़ा महान आविष्कार किया। तो देखो, परेशानियाँ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन उन परेशानियों से घबराए नहीं। जहाँ तक कोशिश हो पॉजिटिविटी सोच रखने की कोशिश करें। नकारात्मकता को नहीं हटा सकता, उसकी जगह अपने सकारात्मक दृष्टिकोण लाएं।